नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक सीमेंट कंपनी के बारे में। आप पहले ही देख चुके हैं, जिस सीमेंट कंपनी के बारे में आप बात करने वाला हूँ, वो इंडियन सीमेंट है। तो इंडिया सीमेंट जो है, इसी के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में जबरदस्त एक उछाल देखने को मिला। करीबन-करीबन 15% से भी ज़्यादा तेज़ी। एक दिन में आपको 15% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? उस कारण को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और उस कारण कितना सस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए, वो भी डिस्कस करूँगा। और आपको इस कंपनी में बने रहना चाहिए कि नहीं चाहिए और नया निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और आपको डेली बेसिस इंटरडे लेवल का कॉल चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जॉइन हो सकते हैं। और आपको अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो आप नीचे लिंक से ओपन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न का जो फिगरेशन है उसकी सबसे बात करूँ तो देखिए कब मार्केट जो ओपन हुआ तो एक साइड बेसिस में ओपन हुआ, थोड़ा-सा अपट्रेंड में ओपन हुआ और उसके बाद देखिए इस जगह पे मतलब करीबन-करीबन देखा जाए 1 बजे के बाद तो 1-2 बजे के बाद 1 ढाई मतलब मान के चलिए 1.35 पीएम के बाद इस कंपनी में क्या हो गया, जो कंपनी एक ज़बरदस्त यहाँ से उछाल देखने को मिला। तो इस उछाल के पीछे टोटल कारण मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उसके साथ आप एक चीज़ ज़रूर देखिए, 15% का तेज़ी, एक दिन में 15% का रिटर्न मतलब कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं होता है, बहुत बड़ा रिटर्न होता है। एक दिन में 15% का रिटर्न मतलब फंड का बहुत बड़ा आपको रिटर्न मिलता है। तो आपको देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो करीबन 24% का रिटर्न आपको दे चुका है। 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 26% रिटर्न आपको दे चुका है। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 23% का रिटर्न आपको मिला है और 1 साल के चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 40% तक रिटर्न। देखिए इतना छोटा कंपनी होकर भी आपको 40% का रिटर्न दे रहा है, कोई खराब रिटर्न नहीं है, जबरदस्त रिटर्न है। कंपनी का 5 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 82% का रिटर्न। हाँ, यहाँ पे तो गिरावट ज़रूर हुआ था 2018 के बाद कोरोना के सिचुएशन में भी ज़बरदस्त गिरावट हुआ था। उसके बाद कंपनी ने रिकवरी किया धीरे-धीरे करके। तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो मात्र 627% का रिटर्न। क्योंकि देखिए आप कंपनी में कितना वोलेटिलिटी है, कितना ज़्यादा उछाल, कितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। इसका जो पीछे कारण है, कंपनी मात्र 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। एकदम एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन-सा न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बाद कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बता दूँगा। तो कंपनी का नाम पहले देख चुके हैं, इंडिया सीमेंट है, जो एक्चुअली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कंपनी देखा जाए साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। इस कंपनी का जो टोटल जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो उससे पहले कंपनी का न्यूज़ के बारे में एक दिखा देता हूँ। हाँ, चलो यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस टाइम्स के ऊपर आप वीडियो मतलब न्यूज़ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कैन नॉट रूल्स आउट कॉर्पोरेट एक्शन इन इंडिया सीमेंट। यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट एक्शन का जो रूल्स है उसको यहाँ पे कॉर्पोरेशन एक्शन में जो दिखाया जा रहा है, तो एक्चुअली न कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के ऊपर छुपे हुए हैं। तो इस डेटा को दिखाने से पहले और एक डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक न्यूज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, राधाकिशन दमानी जी, आप सभी जानते हैं राधाकिशन दमानी जी को, जो डीमार्ट के मालिक है, डीमार्ट के फाउंडर है। उन्होंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक स्टेक खरीदा है। मतलब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग उन्होंने करके रखा है। क्योंकि उनका कहना है कि सीमेंट कंपनी फ्यूचर के लिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगा और इस कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, फ्यूचर के लिए अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिज़नेस आपको दे सकते हैं। तो उनका जो टोटल फिगरेशन है मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आप देख सकते हैं। राधाकिशन दमानी जी का जो पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट हैज़ रिस्क्ड स्टेक इन इंडिया सीमेंट अ, सॉरी रेज़्ड स्टेक इन इंडिया सीमेंट फ्रॉम 20.73% अ, टू कितना 22.76%। इतना बड़ा स्टेक उन्होंने खरीद के यहाँ पे रखा है। एज़ पर द लास्ट कम्युनिकेशन बाय द बीएसई, बीएसई के कम्युनिकेशन के माध्यम से उन्हें बताया है। उन्होंने टोटल जो ब्रॉट किया है मतलब टोटल जो शेयर खरीदा किया है 62,98,686 शेयर।
आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना इसका प्राइस रेंज को, तो आपको मिल जाएगा कितना अमाउंट उन्होंने खरीद के रखा है। व्हिच इज़ 2.3% ऑफ द टोटल इश्यूड पेड ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे एक निवेश उन्होंने करके रखा है। राधाकिशन दमानी जी, आप सभी जानते हैं डीमैट का जो फाउंडर है, डीमैट का जो मालिक है, उन्होंने खुद यहाँ पे निवेश करके रखा है ज़बरदस्त। तो इसी का जो न्यूज़ है और साथ ही साथ ये जो न्यूज़ है, उनका जो चेयरमैन का जो बयान है, उस चेयरमैन का जो बयान जब मार्केट में आया, तो इसीलिए मार्केट में इस स्टॉक में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और 15% तक तेज़ी आपको देखने को मिला है। तो इस बयान को आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और इस डेटा को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का परफ़ॉर्मेंस कुछ पॉज़िटिविटी में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से देखिए, इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 7,400 करोड़ है। कंपनी का पीई रेशियो 38 है, मुझे थोड़ा-सा हाई लेवल देखने को मिला है। कंपनी का करंट जो प्राइस रेंज है, वो 240 है और जो बुक वैल्यू है, 184 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 6.5% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 3.5% है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी तक ₹10 है, कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है, वो करीबन 40.42% का डिविडेंड पे आउट है। इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो जो है वो 17 है, मगर देखा जाए इसका इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो से इस कंपनी का पीई रेशियो बहुत हाई लेवल में देखने को मिला है। कंपनी का नेट एनुअल इनकम के बारे में बात करूँ तो 207 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। एनुअल में कंपनी का जो कर्जा है 3000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.54% है, तो उतना ज़्यादा भी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 28% है, प्रोमोटर इतना ज़्यादा नहीं है, 28% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। प्लेजिंग करके रखा, प्रोमोटर खुद खुद के शेयर गिरवी रखा है, 50% से भी ज़्यादा शेयर गिरवी रखा है। ये एक चीज़ इस कंपनी को मैं नेगेटिविटी में ज़रूर कहूँगा। मगर अगर देखिए कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये प्लेजिंग नहीं रहेगा क्योंकि कंपनी जब पैसा लेकर कंपनी बिज़नेस करके वो उस पैसा को वापस करके खुद का शेयर फिर से ले आएँगे, तो उसका तो एक्यूरेसी ठीक-ठाक हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी का फ्री कैश जो है, वो करीबन 897 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर करीबन ₹6 से भी ज़्यादा है। तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं ऑब्वियसली सीमेंट सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और साउथ इंडिया सीमेंट जितने सारे इंडस्ट्रीज़ है, उनमें से कंपनी 3rd नंबर पोज़ीशन में रैंकिंग करते हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो साल भर की आपको प्रॉफ़िट दिखा दूँ इस कंपनी के बारे में, तो आप देख सकते हैं हर साल में कंपनी प्रॉफ़िट ज़रूर किया है। बीच में से 2014 और 15 इस दोनों सालों में कंपनी लॉस किया था। तो 2010 में कंपनी करीबन 352 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। 2011 में 67 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। 2012 में 271 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। 13 में 188 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। 16 में 117 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। 2017 में 166 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। तो इस तरीके से देखिए 65, 21, 50, 207, 191 मतलब इस कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है मैं एक चार्ट पैटर्न के बारे में दिखा दूँ, तो इस तरीके से गया था, थोड़ा-सा गिरावट हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंपनी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो कंपनी ऑब्वियसली अभी कंपनी प्रॉफ़िट कर रहा है। हाँ, छोटा-मोटा प्रॉफ़िट कम हो रहा है, प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम हुआ है, मगर कंपनी का परफ़ॉर्मेंस इतना खराब भी नहीं हुआ है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना पॉज़िटिव नहीं है, मगर प्रॉफ़िट ग्रोथ शानदार है। देखिए सेल्स कम हुआ तो क्या हुआ? अगर कंपनी का मतलब प्रॉफ़िट अच्छा हो रहा है, मतलब कंपनी अच्छा खासा बिज़नेस कर रहा है। तो आप मान के चलिए आपके पास हर मंथ में 30,000 रुपीज़ कमाते हैं। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप इससे भी ज़्यादा कमाते हैं, मानता हूँ। तो 30 के आप कमाते हैं। अगर आपका हर मंथ 30 के से ज़्यादा मतलब 30 के पूरा आपका खर्चा हो जाता है, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसी तरीके से कंपनी सेल्स कितना करते हैं, मतलब कंपनी सेल्स करके कितना अर्निंग करते हैं, वो चीज़ ऑब्वियसली मायने रखते हैं। साथ ही साथ आपको कंपनी प्रॉफ़िट किस तरीके से कर रहा है, वो एक बार देख लेना चाहिए। तो कंपनी यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफ़िट कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे ऑब्वियसली पॉज़िटिव में है, उतना ख़ास भी नहीं है मगर पॉज़िटिव में है। तो कंपनी का आपको किस तरीके से रिटर्न दिया 10 साल में 13%, 5 साल में 14%, 3 साल में 39% और 1 साल में 40%। तो ओवरऑल आपको जो परफ़ॉर्मेंस है, मैं एक एवरेज आपको निकल कर दूँ,
तो हर साल में आपको 15% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। 15 से 20% तक रिटर्न आपको मिल रहा है। तो खराब क्या है? इतना छोटा कंपनी आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, खराब कुछ नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक-ठाक है। हाँ, कंपनी किस तरीके से कर्ज़ा लिया देख लीजिए, कंपनी एक पैरेलल बेसिस ही कर्ज़ा लेके बैठा हुआ है। मतलब उतना कर्ज़ा ज़्यादा भी नहीं है, उतना कर्ज़ा कम भी नहीं है। कंपनी का रिज़र्व अभी उसी लेवल में है, जो लेवल पहले देखने को मिला था। सॉरी मैं यहाँ पे गलत बता दिया। यहाँ पे देखिए रिज़र्व देखिए जिस लेवल में था थोड़ा-सा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। हाँ, कर्ज़ा जिस लेवल में देखने को मिला था उसी लेवल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का शेयर कैपिटल जिस तरीके से लेवल में देखने को मिला था, अभी भी उसी लेवल में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रोमोटर है, उसके बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास देखिए 28% होल्डिंग था, अभी भी 28% होल्डिंग है। एफआईएस के पास 13% है और डीएस के पास 6% है और पब्लिक के पास देखिए भर-भर के शेयर है 52% क्योंकि पब्लिक इसको पेनी स्टॉक मानते हैं और इस तरीके से कंपनी में ही ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं। अब देखिए जो पब्लिक है इसमें कौन-कौन निवेश करके रखा है वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए राधा किशन दमानी जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनके पास 11% का स्टेक है इस कंपनी के ऊपर। कितना बड़ा दावा उन्होंने खेला है आप देख सकते हैं। मात्र 1% इन्वेस्ट किया था 2019 सितंबर मंथ में। और उसके बाद देखिए स्टेक हर साल में बढ़ाते चले गए। तो देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर इस कंपनी में निवेश करके रखा है तो इसके ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा दिग्गज मतलब इन्वेस्टर कभी भी लॉस नहीं करते, वो भी लॉस करते हैं। मगर जो कंपनी में ज़्यादा निवेश बढ़ा रहा है मतलब कुछ तो बढ़िया होने वाला है। अगर वो स्टेक बेचते तो कुछ नेगेटिविटी उस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोच सकते थे। मगर अगर स्टेक बढ़ा रहा है मतलब इस कंपनी के ऊपर आप सोच सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे देखिए राधाकृष्णन दमानी जी का जो अलग से भी इन्वेस्ट यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हो 1.34%। तो कंपनी के सारे पैरामीटर आपको सामने रख चुका हूँ। कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करके निवेश करना चाहिए। इस कंपनी का सारे के सारे पैरामीटर कुछ पॉज़िटिव में है, कुछ नेगेटिव में भी है। मगर ज़्यादा के ज़्यादा मैं परसेंटेज के बारे में बात करूँ, तो पॉज़िटिविटी ज़्यादा है इस कंपनी के। तो सीमेंट कंपनी ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए एक ग्रोथ ले आने वाला है। क्योंकि राकेश जी ने खुद बताया है, सीमेंट और स्टील कंपनी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा खासा चलने वाला है। क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से इस कंपनी का डिमांड बहुत बढ़ेगा। तो देखिए, कौन-सा कंपनी का डिमांड बढ़ेगा वो तो पता नहीं मगर डिमांड ज़रूर बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।